मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बसपा कई सीटें जीतकर किंग मेकर बनने की आस लगाए हुए थे, लेकिन दोनों ही जगह बीजेपी के स्पष्ट बहुमत के कारण उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बसपा यहां खाता खोलते भी नहीं दिख रही है। मायावती ने इन राज्यों में ज्यादा खुलकर प्रचार भी नहीं किया, लेकिन अब खबरें हैं कि कुछ सीटें उनको मिल सकती हैं। लेकिन जो पिछली बार चुनावी सर्वे और उनको आंकड़े मिले थे, वह इस बार काफी घट चुके हैं। 3 दिसंबर के चुनावी नतीजे ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा काफी असरदार साबित हो सकती थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतारा था, वो भी असरदार साबित नहीं हुए। दलितों ने इस बार बसपा का समर्थन किया ही नहीं। जी हां, मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की राजनीति प्रभाव रखने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया। बसपा ने 183 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि गोंगपा 45 से अधिक सीटों पर ताल ठोक रही थी। एग्जिट पोल में बसपा जीजीपी का गठबंधन प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जब चुनावी नतीजे की बारी आई तो शून्य पर सिमटती नजर आई। उम्मीद थी कि करीब 2 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन वो उम्मीदें भी अब ढहती नजर आ रही हैं और 6% का जो वोट शेयर था वो भी कम होता नजर आ रहा है। बसपा ने लगभग हर चुनाव में यूपी की सीमा सटे बुंदेलखंड और विंध्य में अपनी छाप छोड़ी। 1993 और 1998 के विधानसभा चुनावों में बसपा के 11 उम्मीदवार विधायक बने थे। 2003 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 10.6% मत मिले थे, हालांकि उसके 2 ही उम्मीदवार विधानसभा पहुंच सके थे। पिछले चुनाव में ही बसपा के खाते में 2 सीटें गई थी, उसका मत प्रतिशत गिरकर 6.42 पर आ गया था। राजस्थान में बात करें तो बसपा ने राजस्थान में भी 155 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। बता दें कि बसपा ने पिछले चुनाव में 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करी थी। बसपा अध्यक्ष का इस बार साफ कहना था कि इस बार जीते विधायकों को मंत्री बनाएंगे अगर बसपा किंग मेकर की भूमिका में आती है, जबकि बसपा का यह सपना भी टूटता नजर आया। तो मायावती के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका माना जा रहा है। अब बसपा की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 2 सीटें उन्हें मिलती नजर आ रही हैं और 1 सीट अदर को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तेलंगाना की ओर जाए तो तेलंगाना में इतना कुछ खास प्रभाव नजर नहीं आ रहा। छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में मायावती की बसपा को उतनी ज्यादा सीटें मिलती नजर नहीं आ रही हैं। मिजोरम के चुनावी नतीजे तो कल सामने आने हैं, लेकिन 2-2 सीट पाई है बसपा ने, जहां पिछली बार 6-6 सीट पाई थी। तो ऐसे में नुकसान हो रहा है और मायावती के ऊपर कंधों पर यह जिम्मेदारी भी है कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिलवाया हुआ है उसको बरकरार रखे। लेकिन इस बार मोदी लहर में न सिर्फ कांग्रेस को नुकसान हुआ, बल्कि मायावती की बसपा को भी वोट शेयर में बड़ा नुकसान हुआ और दलितों का वोट उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।